हस्तरेखाओं का रहस्यमय संसार। मनुष्य की हथेली में अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं। मनुष्य की हथेली में अनेक प्रकार की रेखाएं होती हैं। आमतौर पर सभी रेखाओं को अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। यानी जो सभी रेखाएं हैं, आमतौर पर सभी रेखाओं को अंग्रेजी के यम अक्षर से पुकारते हैं। जितनी भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं को अंग्रेजी के यम अक्षर से पुकारते हैं। जैसे मेजर लाइंस प्रमुख रेखा, दूसरा माइनर लाइंस लघु रेखा, तीसरा माइक्रो लाइंस सूक्ष्म रेखा और मोल्स। यानी रेखाओं का जो रहस्यमय संसार है, तो आमतौर पर सभी रेखाओं के जो नाम हैं, अंग्रेजी से के एम अक्षर से शुरू होता है। जो सभी रेखाओं का जो नाम है, वह अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। जैसे मैंने बताया, मेजर लाइंस, माइक्रो लाइंस, मोल्स, माइनर लाइंस, यह अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होते हैं। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जो हस्तरेखा है, उसको हम क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। मेजर लाइंस यानी जो प्रमुख रेखा है, उसको समझते हैं और सभी रेखाओं को समझते हैं। जो प्रमुख रेखा है, मेजर लाइंस, हस्त रेखा विशेषज्ञ 7 प्रकार के प्रमुख रेखा को बताए हैं। यानी जो प्रमुख लाइंस है, जो प्रमुख रेखा है, मेजर लाइंस है, तो हस्त रेखा विशेषज्ञ जो हैं 7 प्रकार के रेखाओं को बताए हैं। जीवन रेखा, जिसको आयु रेखा भी कहते हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, मणिबंध रेखा, स्वास्थ्य रेखा, भाग्य रेखा और विवाह रेखा। दूसरा देखते हैं माइनर लाइंस। पहला था मेजर लाइंस, अब है माइनर लाइंस, लघु रेखाएं। वैसे लघु जो रेखाएं हैं, जो छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। लघु जो रेखाएं हैं, उनकी जो संख्या है बहुत अधिक होती है। और हस्त रेखाओं का जो चमत्कार है, इन्हीं रेखाओं में छिपा होता है। ये जो लघु रेखाएं हैं, तो इन्हीं में हस्त रेखाओं का जो चमत्कार है, वह छिपा होता है। जैसे मंगल रेखा, विद्या रेखा, संतान रेखा, प्रभाव रेखा, सूर्य रेखा, दुर्घटना रेखा इत्यादि। माइक्रो लाइंस को समझते हैं, सूक्ष्म रेखाएं। ये रेखाएं बाल से भी अधिक पतली होती हैं। जो माइक्रो लाइंस है, सूक्ष्म रेखा, ये रेखाएं बाल से भी अधिक पतली होती हैं
उसको हैंड प्रिंट की सहायता से देखा जा सकता है। ये जो सूक्ष्म रेखाएं हैं वह बाल से भी अधिक पतली होती हैं, तो हैंड प्रिंट की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे शंख है, चक्र है, सीप है, अर्धचक्र है तथा मिश्रित आकृति है। ये सूक्ष्म रेखाएं जो होती हैं अपरिवर्तनशील होती हैं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जन्म से मृत्यु तक वह रेखाएं उसी तरह से ही रहती हैं। इस सूक्ष्म रेखाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बाकी रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखते हैं नंबर 4, मोल्स, तिल एवं चिन्ह। हथेली में पाए जाने वाले जो तिल हैं और जो चिन्ह हैं उनका भी बहुत महत्व होता है। जो चिन्ह हैं और जो तिल हैं उनका बहुत महत्व होता है। समुद्र ऋषि ने तिल, मसे, लहसुनिया, दाग चिन्हों पर विशेष ध्यान दिया है। जो समुद्र ऋषि हैं वे तिल पर, मत्स्य पर, लहसुनिया, दाग जो है इन चिन्हों पर बहुत अधिक ध्यान दिए हैं। क्रास है, सितारा है, जाल है, द्वीप है, जौ है, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग इत्यादि जो हैं इन पर समुद्र ऋषि ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और इन सभी चिन्हों में विशेष रहस्य छिपा होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।